लगातार आतंकी यूनिवर्सिटी का खुलासा तो हो रहा है, लेकिन आज आपको बताऊंगा मदरसे रडार पर आ गए जहां पर जिहादी सोच को पनपाया जा रहा है। लेकिन इन मदरसों पर योगी और फोर्स ने स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। देखिए, हमें केवल मुल्ला और मौलवी जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वो वहां तक जाए, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देनी चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सुन लिया दर्शकों आप, लेकिन कैसे स्ट्राइक हो रही है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। यहां आप देख रहे हैं दिल्ली धमाके का मदरसा कनेक्शन सामने आया। दर्शक, यूनिवर्सिटी तो आपने देखी, आतंकी डॉक्टर भी देख लिए, लेकिन अब मदरसा कनेक्शन क्या है आइए आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले आप देखिए जरा कैसे एक्शन लिया जा रहा है। यूपी में मदरसे पर एटीएस ने शिकंजा कसा है। ये वो मदरसे हैं जो अवैध हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और इन मदरसों पर एटीएस ने शिकंजा कसा है। इनकी जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। अब आपको बताता हूं दर्शकों, यहां जांच पड़ताल तेज हुई, वहां अवैध मदरसों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज से नहीं, पहले से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। जो है वो बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है। अब दर्शकों इधर बुलडोजर, और इधर देखिए आप, बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। सहारनपुर में छापेमारी और देवबंद में एटीएस ने इसी छापेमारी में एक एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया है। ये आतंकी उमर का मददगार हो सकता है दर्शकों, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है, उससे कनेक्शन सामने आया है। देखा दर्शकों आपने, देवबंद में, सहारनपुर में यह कार्रवाई की, और योगी आदित्यनाथ कहते रहे बच्चों को सुविधा देंगे, लेकिन अगर गलत शिक्षा दी तो उस पर एक्शन भी तगड़ा होगा। दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। हिंदुस्तान के मदरसे में जिहाद की पाठशाला वाया अल फला, कनेक्शन जुड़ने लगा है, चैप्टर खुलने लगा है, और योगी का बुलडोजर भी हरकत में आ चुका है। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर से जैसे ही आतंकी शाहीन का कनेक्शन जुड़ा, एटीएस हरकत में आ गई। सहारनपुर में छापेमारी शुरू हो गई और देवबंद से एमबीबीएस छात्र को हिरासत में ले लिया गया। तो दूसरी तरफ पूरे देश में मस्जिद, मदरसे और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के खिलाफ गुस्सा भड़क चुका है। अल फलाह के बाद मुस्लिम छात्रों के खिलाफ पूरे देश में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, और हर तरफ से बस यही आवाज आ रही है, मदरसे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ताला लगा दो, आतंक की पाठशाला को बंद कर दो। देख लिया दर्शकों आप, कैसे ये लोग जहर फैला रहे हैं, लेकिन आज हर तरह के जहर से मैं पर्दा उठाने वाला हूं, और ऐसा पर्दा उठेगा कि चौंक जाएंगे आप, हैरान रह जाएंगे। आइए जरा आपको बताता हूं पहले कैसे एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान के मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है, दुनिया जानती है। पाक सरकार बच्चों को जिहादी पाठ पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वहां के मदरसों का एजेंडा खासकर कट्टरता पर फोकस रहता है। पाकिस्तान के मदरसों में काफिरों के खिलाफ
हिंसा सिखाते हैं। लेकिन इधर कुछ इसी पैटर्न पर भारत के मदरसों की चर्चा भी हो रही है। दर्शकों, आपको बता दूं मैं, मूव कीजिए इसे, खुलासा हो चुका है भारत के मदरसों में विदेशी फंडिंग होती है, जिसके खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 300 से ज्यादा मदरसे सील या ध्वस्त कर दिए हैं। उत्तराखंड में 227 से ज्यादा अवैध मदरसों पर ताला लगा दिया है। असम में 1281 मदरसे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। नेपाल बॉर्डर वाले इलाके में मदरसों पर एक्शन हो चुका है। एक बार फिर दिल्ली धमाके से मदरसे का कनेक्शन जुड़ने लगा है दर्शकों, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी मदरसों पर जाकर टिकी हुई है। यूपी के मंत्री रघुराज ने दावा किया है कि सभी मदरसे एक जैसे हैं और इन मदरसों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। वहीं असम के सीएम हिमंता भी मदरसा बंद करने की मांग कर चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार सक्रिय है। यूपी एटीएस प्रयागराज ने लगभग 7 जिलों को नोटिस दिया है। ये 7 जिलों में जो भी मदरसे हैं, इनमें जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनका डिटेल, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का डिटेल, एड्रेस के साथ जमा करना है। साथ ही वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी डिटेल मांगा गया है। और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो मौलवी वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, उनका भी डिटेल मांगा जा रहा है। तो कहीं न कहीं एटीएस को कुछ भनक लगी है, जिसके कारण 7 जिलों को नोटिस दिया गया है, जिसमें प्रयागराज है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, बांदा है, चित्रकूट है। तो इन जिलों को मिला करके 7 जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरह की नोटिस भेजी गई है। लगातार आतंक की यूनिवर्सिटी का खुलासा तो हो रहा है, लेकिन आज आपको बताऊंगा मदरसे रडार पर आ गए जहां पर जिहादी सोच को पनपाया जा रहा है। लेकिन इन मदरसों पर योगी और फोर्स ने स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। देखिए, हमें केवल मुल्ला और मौलवी जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाए, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देनी चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सुन लिया दर्शकों आप, लेकिन कैसे स्ट्राइक हो रही है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। यहां आप देख रहे हैं दिल्ली धमाके का मदरसा कनेक्शन सामने आया दर्शकों। यूनिवर्सिटी तो आपने देखी, आतंकी डॉक्टर भी देख लिए, लेकिन अब मदरसा कनेक्शन क्या है आइए आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले आप देखिए जरा कैसे एक्शन लिया जा रहा है। यूपी में मदरसे पर एटीएस ने शिकंजा कसा है। ये वो मदरसे हैं जो अवैध हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और इन मदरसों पर एटीएस ने शिकंजा कसा है। इनकी जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। अब आपको बताता हूं दर्शकों, यहां जांच पड़ताल तेज हुई, वहां अवैध मदरसों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज से नहीं, पहले से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। जो है वो एक्शन किया जा सकता है। अब दर्शकों इधर बुलडोजर, और इधर देखिए आप, बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। सहारनपुर में छापेमारी और देवबंद में एटीएस ने इसी छापेमारी में एक एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया है। ये आतंकी उमर का मददगार हो सकता है दर्शकों, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है, उससे कनेक्शन सामने आया है।
देखा दर्शकों आपने, देवबंद में, सहारनपुर में यह कार्रवाई की और योगी आदित्यनाथ कहते रहे बच्चों को सुविधा देंगे, लेकिन अगर गलत शिक्षा दी तो उस पर एक्शन भी तगड़ा होगा। दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। हिंदुस्तान के मदरसे में जिहाद की पाठशाला वाया अल फला, कनेक्शन जुड़ने लगा है, चैप्टर खुलने लगा है और योगी का बुलडोजर भी हरकत में आ चुका है। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर से जैसे ही आतंकी शाहीन का कनेक्शन जुड़ा, एटीएस हरकत में आ गई। सहारनपुर में छापेमारी शुरू हो गई और देवबंद से एमबीबीएस छात्र को हिरासत में ले लिया गया। तो दूसरी तरफ पूरे देश में मस्जिद, मदरसे और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के खिलाफ गुस्सा भड़क चुका है। अल फलाह के बाद मुस्लिम छात्रों के खिलाफ पूरे देश में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और हर तरफ से बस यही आवाज आ रही है, मदरसे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ताला लगा दो, आतंक की पाठशाला को बंद कर दो। देख लिया दर्शकों आपने कैसे ये लोग जहर फैला रहे हैं, लेकिन आज हर तरह के जहर से मैं पर्दा उठाने वाला हूं और ऐसा पर्दा उठेगा कि चौंक जाएंगे आप, हैरान रह जाएंगे। आइए जरा आपको बताता हूं पहले कैसे एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान के मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है, दुनिया जानती है। पाक सरकार बच्चों को जिहादी पाठ पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वहां के मदरसों का एजेंडा खासकर कट्टरता पर फोकस रहता है। पाकिस्तान के मदरसों में काफिरों के खिलाफ हिंसा सिखाते हैं, लेकिन इधर कुछ इसी पैटर्न पर भारत के मदरसों की चर्चा भी हो रही है। दर्शकों आपको बता दूं, मैं मूव कीजिए इसे, खुलासा हो चुका है भारत के मदरसों में विदेशी फंडिंग होती है, जिसके खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 300 से ज्यादा मदरसे सील या ध्वस्त कर दिए हैं। उत्तराखंड में 227 से ज्यादा अवैध मदरसों पर ताला लगा दिया है। असम में 1281 मदरसे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। नेपाल बॉर्डर वाले इलाके में मदरसों पर एक्शन हो चुका है। एक बार फिर दिल्ली धमाके से मदरसे का कनेक्शन जुड़ने लगा है दर्शकों, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी मदरसों पर जाकर टिकी हुई है। यूपी के मंत्री रघुराज ने दावा किया है कि सभी मदरसे एक जैसे हैं और इन मदरसों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। वहीं असम के सीएम हिमंता भी मदरसा बंद करने की मांग कर चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार सक्रिय है। यूपी एटीएस प्रयागराज ने लगभग 7 जिलों को नोटिस दिया है। ये 7 जिलों में जो भी मदरसे हैं, इनमें जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनका डिटेल, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का डिटेल, एड्रेस के साथ जमा करना है। साथ ही वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी डिटेल मांगा गया है और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो मौलवी वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, उनका भी डिटेल मांगा जा रहा है। तो कहीं न कहीं एटीएस को कुछ भनक लगी है, जिसके कारण 7 जिलों को नोटिस दिया गया है, जिसमें प्रयागराज है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, बांदा है, चित्रकूट है। तो इन जिलों को मिला करके 7 जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरह की नोटिस भेजी गई है।